हेलो एंड नमस्कार आप सभी लोगों को। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो जॉब रहने वाला है बहुत ही दमदार रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे केवल आप अगर 10th पास हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपको जो है फर्दर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, कोई भी आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो है फी भी, एप्लीकेशन फी लग रही है वो भी बहुत ही नॉमिनल है, मात्र 100 रुपीज। तो यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत अच्छी खासी, बहुत ज्यादा नंबर में जो है वैकेंसी भी आई हुई है। ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, और ये वीडियो भी जो है वो कंटिन्यूएशन में रहेगा उसी प्लेलिस्ट के हर दिन दो नौकरियां, तो उसमें से जो है आज एक नौकरी रहेगी। ठीक है। तो आप अगर उस प्लेलिस्ट को नहीं देख रहे हैं तो मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए, चेक करिए, कोई ना कोई तो जो है आपको जो है सुटेबल जॉब मिल ही जाएगा उसमें से। सो ये आपका आया हुआ है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि DSSB से, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंडर में आता है। तो ये आपका पोस्ट रहने वाला जो है वो गवर्नमेंटेड रहने वाला है। ठीक है। तो अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो है भारी भर्ती आई हुई है, तो ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, वैकेंसी वाला वेबसाइट। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर इतना, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्स अटेंडेंट एस, कोर्ट अटेंडेंट एल, रूम अटेंडेंट एच और सिक्योरिटी अटेंडेंट। ठीक है। तो इतने सारे पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इनका जो है ऑफिशियल वेबसाइट आप डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने जो है हमेशा की तरह डाउनलोड कर लिया है, वही आप लोग को दिखाऊंगा। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप चैनल पे नए हैं और जो है आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लग रहा है अभी तक, तो जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए ऐसे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज लाता रहूं। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो आपके साथ साथ जो है सबका भला हो जाए। सो चलिए देखते हैं कि क्या क्या जो रहने वाला है एडवर्टीजमेंट में। सो बेसिकली ये है इनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट, जो कि आपका देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से आया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे DSSB, जो कि आपका एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, इंस्टीट्यूशनल एरिया कारकोड धूमा, दिल्ली में रहने वाला है। ठीक है। तो आपका कोर्स जॉब जो लगने वाला है वो दिल्ली में लगने वाला है। दिल्ली में भी आपका जो है कोर्ट में ये जॉब लगने वाला है। हाई कोर्ट है बेसिकली, यहाँ पे देखिए दिल्ली हाई कोर्ट में जो है आपका जॉब लगने वाला है। वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। आपका ये स्टार्ट होगा, अभी अभी ये स्टार्ट हुआ नहीं है, ये 26 तारीख से। ठीक है। 26 अगस्त से जो है आपका स्टार्ट होगा। 12 बजे से, दोपहर के 12 बजे से जो है स्टार्ट होगा। इसका लास्ट डेट जो रहेगा वो 24 सितंबर। ठीक है। 24 सितंबर 2025 तक लास्ट डेट रहने वाला है, टिल 11:59 PM, मतलब रात के 12 बजे तक। ठीक है। तो आपके पास अच्छा खासा जो है 1 महीने का टाइम मिलेगा, आप जो है भर लीजिएगा। अभी तो वैसे स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप जो है रिमाइंडर वगैरह सेट कर सकते हैं, या फिर जो है कहीं आप कैलेंडर वगैरह में मार्क कर सकते हैं कि जैसे ही आएगा आपका 26 तारीख, उस दिन तुरंत आपको जो है ये सबसे पहला काम आपको फॉर्म भरना है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वैकेंसी वाइज देखें तो यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड दिया हुआ है 80 801/25। और यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट अगर देखें तो कोर्ट अटेंडेंट का देखिए यहाँ पे। तो देखिए पे लेवल आपका 3 ही रहने वाला है, सब में सारे पोस्ट के लिए पे लेवल आपका 3 रहने वाला है, और नेम ऑफ डिपार्टमेंट आपका दिल्ली हाई कोर्ट में जॉब लगेगा। ठीक है। तो पहला अगर देखिए कोर्ट अटेंडेंट का, तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 81 सीट है, 81 सीट है, ओबीसी के लिए 95 है, एससी के लिए 23 है, एसटी के लिए 32 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 64 है। और टोटल यहाँ पे जो है आपका 295 सीट रहने वाला है। ठीक है। कोर्ट अटेंडेंट एस के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी आपका पे लेवल 3 ही रहेगा। यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 13 है, एससी के लिए एक भी सीट नहीं है यहाँ पे, और एसटी के लिए यहाँ पे 2 रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। टोटल यहाँ पे 22 सीट है। ठीक है। कोर्स अटेंडेंट एल के लिए यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 1 है, ओबीसी के लिए एक भी नहीं है, एससी के लिए भी एक भी नहीं है, एसटी के लिए भी एक भी नहीं है, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी नहीं है। टोटल यहाँ पे 1 सीट है केवल, जो कि आपका अनरिजर्व के लिए है। रूम अटेंडेंट एच के लिए है, यहाँ पे अनरिजर्व के लिए एक भी नहीं है, ओबीसी के लिए 11 है, एससी के लिए एक भी नहीं है, और एसटी के लिए भी एक भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। टोटल 13 वैकेंसी। नेक्स्ट अगर देखा जाए सिक्योरिटी अटेंडेंट का, तो यहाँ पे 2 अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए, एससी के लिए एक भी नहीं, एसटी के लिए एक भी नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए एक भी नहीं। टोटल 3 सीट। ठीक है। तो यहाँ पे अगर अनरिजर्व के लिए टोटल देखा जाए तो 86 सीट, ओबीसी के लिए 120,
एससी के लिए आपका 23, एसटी के लिए आपका 34 सीट और ईडब्ल्यूएस के लिए 71 सीट। टोटल अगर ग्रैंड टोटल देखा जाए तो ये आपका 334 वैकेंसी जो है रहने वाली है। ठीक है, जिसमें आपका पीडब्ल्यूबीडी के लिए 14 वैकेंसी रहने वाली है अलग से, और एक्स सर्विस मैन के लिए भी आपका 32 वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जो है भर सकते हैं। एलिजिबल तो आप यहाँ पे सबको ही होगा, क्योंकि केवल जो है आपका 10th पास मांग रहा है यहाँ पे। अभी मैं नीचे दिखा दूंगा अप्लाई कैसे करना है। तो इनका ऑनलाइन वेबसाइट है, इसी से आपको अप्लाई करना है। और इम्पोर्टेंट नोटिस वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, आपको केवल ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई भी अदर वे से आप अप्लाई नहीं कर सकते। ईमेल वगैरह पोस्ट वगैरह भेज के जो अप्लाई नहीं करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखा जाए अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह जो है, तो यहाँ पे देखिए पहला कोर्ट अटेंडेंट के लिए तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। एसेंशियल आपका रहेगा मेट्रिकुलेशन पास। मेट्रिकुलेशन मतलब 10th पास आपका। ठीक है, तो आप अगर 10th पास हैं तो यहाँ पे आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं, या फिर और करके दे रखा है इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, जो कि इक्विवेलेंट मतलब बराबर होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। या फिर अगर आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड किसी से आपने किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। या फिर जो है आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट है। ठीक है, या फिर आपके पास देखिए, या तो अगर आपने 10th क्वालिफाई किया है या फिर आपके पास ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट अगर आपके पास है आईआईटीपी का, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने अगर किया है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल है। एक्सपीरियंस में देखिए यहाँ पे डिजायरेबल में भी नील है, कुछ नहीं है आपका। इसेंशियल में भी आपका कुछ नहीं है, कुछ भी डिजायरेबल में नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांग रहा है यहाँ पे। पे स्केल अगर देखा जाए तो यहाँ पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग एज पर द 7 सीपीसी आपको दिया जाएगा, जो कि ग्रुप सी का पोस्ट रहने वाला है। एज लिमिट आपका देखा जाए तो 18 साल से लेके 27 साल तक रहने वाला है, और इस डेट के अकॉर्डिंग जो है 1/1/2025 से आपका जो है एज काउंट किया जाएगा। कोर्ट अटेंडेंट एस के लिए भी सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी रहने वाला है, सब कुछ सेम रहने वाला है। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट यहाँ पे कोर्ट अटेंडेंट एल के लिए भी आपका सब कुछ सेम रहने वाला है यहाँ पे भी। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है। और रूम अटेंडेंट एच के लिए भी आपका सब कुछ सेम रहने वाला है, यहाँ पे भी कोई भी जो है अलग नहीं है आपका। सिक्योरिटी अटेंडेंट के लिए भी सब कुछ सेम रहने वाला है, यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारे जो है इन लोगों ने दिया हुआ है डिटेल हाउ टू अप्लाई। तो अगेन इनका ऑनलाइन वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, अपने इनसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। एप्लीकेशन फी देखिए यहाँ पे केवल 100 आपका रहने वाला है। ठीक है, जिसमें से आपका वुमेन कैंडिडेट है, कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, एससी या फिर एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, आपको कोई फी नहीं देनी है। केवल यहाँ पे जो है मेन कैंडिडेट है, और वो मेन भी जो है आपका या तो आपका ओबीसी होना चाहिए, या फिर आपका जो है जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व या फिर ओबीसी कैंडिडेट है, वो भी केवल मेन कैंडिडेट जो है उनको ही यहाँ पे जो है 100 रुपीज का देना है। बाकी सारे अदर कास्ट के लिए यहाँ पे फ्री है, कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। ठीक है, और आपको एसबीआई ई पे के थ्रू आप पे कर सकते हैं, यहाँ पे भी उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एग्जामिनेशन स्कीम में आपका नेम ऑफ द पोस्ट यही रहने वाला है। और यहाँ पे आपका पहले जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें रहेंगे वो होगा आपका, जिसमें आपका यहाँ पे टायर 1 है। टीयर 1 में आपका देखिए टोटल क्वेश्चन एमसीक्यू 100 रहेंगे, और ये देखिए एमसीक्यू रहेगा। टोटल मार्क्स एमसीक्यू एमसीक्यू का भी 100 ही रहेगा। टाइम ड्यूरेशन 150 मिनट, मतलब जो है आपको लगभग 1.5 घंटे का समय यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, 1.5 घंटे का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा, और यहाँ से आप जो है फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। 1 घंटा 30 मिनट। सिलेबस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सिलेबस में आपका देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका रहेगा, जिसमें हिंदी से आपका 25 मार्क का रहेगा, इंग्लिश से आपका 25 मार्क्स का, जनरल नॉलेज से आपका 25 मार्क, जो कि आपका बाइलिंगुअल रहेगा। बाइलिंगुअल मतलब आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में इसमें क्वेश्चन दिए रहेंगे। अर्थमेटिक से आपका 25 मार्क्स का दिया रहेगा, जो कि अगेन ये बाइलिंगुअल रहेगा, अगेन यहाँ पे भी हिंदी इंग्लिश में रहेगा। यहाँ पे देखिए आपका 25% जो है निगेटिव मार्किंग में आपका काटा जा सकता है, अगर आप गलती जो है ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पे डिडक्शन 0.25 मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर के लिए आपका किया जाएगा। टीयर 2 के लिए आपका यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इंटरव्यू होगा, जो कि आपका टोटल 15 मार्क्स का रहने वाला है, और यहाँ पे कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रहने वाला इंटरव्यू के लिए।
ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे क्या है सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, अपने एंड से पढ़ लीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे ये करेंगी ये भी सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, रिजर्वेशन बेनिफिट वगैरह भी आपको मिलने वाली है यहाँ पे। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, अगर आप एस सी एस टी हैं तो 5 साल, ओबीसी हैं तो 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है और जो ऊपर से अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस है तो आपको 10 साल, अगर पीडब्ल्यूबीडी या फिर एस सी एस टी है तो आपको 15 साल, पीडब्ल्यूबीडी है और ओबीसी कैंडिडेट है तो 13 साल आपको दिया जाएगा। तो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, अपने एंड से आप लोग जो है जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं पूरा बताऊंगा तो वीडियो वैसे ही बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो दैट्स इट, आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी रहती है तो आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं बिना हिचक के। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।